तो ये बात है। तो जो स्पीड का बात बोला था तो भी आपको ये विश्वास नहीं होगा, आसाम को पार करके बंगाल का जो रेलवे ट्रैक का स्लीपर है वो एवरी फीट में एक स्लीपर लगाया गया है, और आसाम से जब स्टार्ट होगा तो हर 1.5 मीटर में एक स्लीपर है, तो वो तो लोअर फ्लोर होगा ही, तो वहां बैलगाड़ी का जैसा गाड़ी तो चलना ही पड़ेगा। तो इसको जमीन को दोष देता है कि आसाम में जमीन के कारण रेल स्पीड में जा नहीं सकता है, इसी तरह का बताया जाता है। आज कारेन का इंजन के बात बोलने से वही बोलता है कि आसाम में पावर नहीं है, लेकिन उनके सामने बोडोलैंड के सामने जो भूटान का सुखा और तालाब हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वहां से दिल्ली तक लाके पावर यूज किया, लेकिन हमारे उधर से जो 100 किलोमीटर्स में ये पावर है हाइडल पावर प्रोजेक्ट, उसका कारण वहां यूज नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम भी क्या है दुख होता है हमारा कि हमारे ऊपर ऐसा क्यों है। आज तक ब्रिटिश ने जितना रेल लाइन बनाया गया उसी से एक्सटेंड नहीं किया गया। आज भी रोंगिया मुरकुंग से ब्रॉडगेज किया नहीं गया। मुरकुंग से अरुणाचल के पासीघाट तक प्लेन एरिया है, वहां तक रेलवे एक्सटेंड नहीं किया गया। आज माने ईटानगर तक भी ट्रेन एक्सटेंड कर सकता है, वो भी नहीं किया गया। त्रिपुरा में जॉब किया, जब सारा इंडिया में ब्रॉडगेज करने का प्लान लिया है तो एमजी कर दिया, तो कल परसों फिर ब्रॉडगेज में करेगा। हजारों करोड़ का रुपए का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये देश का जो पैसा है वो ऐसा ही चला जाएगा। तो ऐसा क्यों प्लान किया गया? बार बार माने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ऐसा होता है। और आज हमारा मोतीलाल जी ने प्रश्न किया त्रिपुरा जाने का रास्ता, उसमें हमारा मंत्री महोदय ने एक्सट्रीमिस्ट का बात बोलता रहा, लेकिन जब जम्मू श्रीनगर और बरमुल्ला रास्ता 7 साल में कंप्लीट कर सकता है वहां, इतना इंसर्जेंसी प्रॉब्लम में भी, तो वहां 15 साल में जो सिलचर लामडिंग सिलचर वाला जो रास्ता है रेलवे है उसको क्यों नहीं कर सकता है? तो इसे ही बोलने से कैसा होगा? आज यहाँ हमारा मंत्री लोग उसको लाइव में जितना भी बात बोलता रहता है, वहां के युवाओं को विद्रोही बनने में, एक एक बम तैयार बनने में उत्साहित कर रहा है। यहाँ के नेताओं का जो शब्द होता है वहां के ऊपर थोड़ा ऐसा हंसी मजाक करता है, तो एक एक बम बनाने का वहां हिम्मत मिलता है, लोग ट्रेन उड़ाने का हिम्मत मिलता है। तो वो भी वही प्रॉब्लम है। हमको कन्विंस करना चाहिए, हम इंसर्जेंसी एरिया का हम प्रतिनिधि है, अगर हमको ही कन्विंस नहीं कर सकेगा तो अल्फा कैसे कन्विंस होगा, एनएससीएन कैसे कन्विंस होगा, एनडीपी कैसे कन्विंस होगा, डीएसडी कैसे कन्विंस होगा? अगर हम कन्विंस होगा तो हम भी उनको कन्विंस करने के लिए कोशिश करेंगे। ये बेल सेल भी क्या होगा, मुझे दूसरों को बोलने देता है, हमको उधर से सेलेक्ट करके पता याद है, वहां के प्रतिनिधि होकर मुझे वहां का बात करना ही है, और आप लोग बात करना ही नहीं देता है। तो इसलिए थोड़ा सा बात तो ये है, हॉस्पिटल का बातें क्या है, समाप्त करो, समाप्त करो। प्रशंसा किया है कि मैंने पटना में बहुत अच्छा रेलवे हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन आसाम में रेलवे का जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उनका हालत बहुत खराब है, उसको भी देख लिया जाए। आज 90,000 करोड़ बेनिफिट किया है रेलवे ने, लेकिन पब्लिक की सुविधा के लिए कुछ बनाए बिना सिर्फ फायदा दिखाने से कैसा होगा? कंप्यूटराइजेशन नहीं किया गया, टिकट काटने में प्रॉब्लम है, टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम है, स्टेशन में अच्छा फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ पैसा को जमा रखते रखते कलेक्शन करने जैसा इतना 1000 दिखाने से कैसा होगा? जिस 1000 करोड़ रुपए से आज रेलवे में कोई क्रॉसिंग में एक चौकीदारी नहीं रख सकता, इसके कारण एक्सीडेंट होकर लोग मर रहा है, तो इस फायदा का क्या मुनाफा है? इस फायदा में क्या मीनिंग है? 90,000 करोड़ में से 100 करोड़ आसाम में रेलवे क्रॉसिंग में एक चौकीदार एक गेट बना लो प्लीज। तो इसी तरह का चिंता करके काम करना चाहिए। और मैं लास्ट एक ही बोलूंगा कि हमारा जो नया बोडोलैंड है वो नया राज्य है महोदय जी, एक नया राज्य बनाया है बोडोलैंड। तो बोडोलैंड में एक नया रेलवे लाइन बनाना है। मिनिस्टर साहब को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो भूटान से जाके अरुणाचल होता है, भूटान पहाड़ के सामने से, तो उसमें भूटान का बहुत से छोटा छोटा टाउन है, जैसे गेलेम्फू, जैसे माने सोरबांग, जैसे सांदर झंकाड़, जैसे वो माने सामरा, जैसे भैरव कुंडो, तो इसको सारा कनेक्ट करके नया रेलवे बनाना है जिसमें हमारा बिजनेस में हर चीज में फायदा आएगा। मिस्टर गिरीश सांगी, तो इसको बहुत जरूरी है। रस्ट यू कैन राइट टू द मिनिस्टर, प्लीज टेक योर सीट। आप लोग हो गया भैया, 3 मिनट 6 5 मिनट के अलावा 6 मिनट हो गया। बैठिए बैठिए, वाह आप ये लिख करो तो अच्छा रहेगा, लिख कर भेजो बाद में। तो मैं अनुरोध करता हूँ, ये सब ख्याल रखेंगे लालू जी। थैंक यू लालू जी सर, थैंक यू लालू जी। बाकी उन्होंने लिखेगा, वो कंसिडर कीजिए, वो करेगा। आई थैंक यू द चेयर
for giving me this opportunity. कभी ये माननीय सदस्य तो कभी आते ही नहीं है, वहाँ के लिए कंसर्न है तो कभी आके मिले भी नहीं, आज ही बोल रहे हैं। ये अब जब चलने का बाद ये तब ये बोले कह दो, कभी तो आए भी वो अभी नहीं। करेगा। हाँ, अरे आप लिखिए। नहीं देता है, हमारा चिट्ठी लिखो। फिक्स रहता है। ठीक है, हाँ, ठीक जरूर है। आओ उधर बात करें। जरूर चिट्ठी जरूर लिखो, चिट्ठी जरूर। लिखो। थैंक यू ओके